सीधे खबर पे आते हैं। जाने माने गीतकार और अपने जमाने के धाकड़ स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म राइटर जावेद अख्तर साहब इन दिनों तालिबान पर एकदम फायर हैं। तालिबान पर वो फायर हैं और उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और देवबंद गए थे। बड़ा लंबा दौरा था। जितने दिनों वो यहां रुके रहे, जावेद अख्तर साहब उबलते रहे। अब जावेद अख्तर ने कहा क्या है, चलिए आपको सोशल मीडिया पे जावेद अख्तर ने क्या लिखा है सीधे पहले आपको मैं वो बता देता हूं। जावेद अख्तर लिखते हैं, आई हैंग माई हेड इन शेम व्हेन आई सी द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिसेप्शन हैज बीन गिवन टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट टेररिस्ट ग्रुप तालिबान। कह रहे हैं मेरा सिर शर्म से झुक गया जब मैंने देखा कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन भारत आया और उसको जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला। अभी मैं जावेद अख्तर साहब को कोट कर रहा हूं। By those who beat the pulpit against all kind of terrorists, shame on Deoband too for giving such a reverent welcome to their Islamic hero who is one of those who have completely banned girls' education. My Indian brothers and sisters, what is happening to us? कह रहे हैं कि shame on Deoband too। अब तालिबान जो है वो देवबंदी विचारधारा से प्रभावित है, तो इसीलिए जावेद अख्तर ने देवबंद को भी लपेटे में ले लिया। कह रहे हैं शेम ऑन देवबंद टू, और उसके बाद कह रहे हैं कि तालिबान वही है जिसने गर्ल एजुकेशन को बैन किया है। अब इस पर तालिबान से भी सवाल हुआ था। आपने देखा कितना हंगामा हुआ था कि जब प्रेस वार्ता हुई उसमें तालिबान ने कहा कि महिला पत्रकार नहीं। फिर जब गर्ल एजुकेशन पे उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई गर्ल्स एजुकेशन टोटल बैन नहीं है, पार्शली बैन है। हालांकि तालिबान इस पर बुरी तरह घिरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब किस पे घिरा हुआ, गर्ल्स एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूं। और तालिबान को घेरने की एक नहीं हजार वजह हैं, लेकिन जब वो भारत में आए, कई दिनों तक तालिबान के विदेश मंत्री रहे। और ये मत भूलिए कि 15 अगस्त 2021 में जब से तालिबान ने जो सत्ता है वो रिक्लेम की है अमेरिका से, ये पहला कोई तालिबानी मंत्री भारत आया है। और ये भी मत भूलिए कि भारत सरकार ने अभी तालिबान को मान्यता नहीं दी है। खैर, जावेद अख्तर का गुस्सा अपनी जगह जायज है। अब लेकिन इसकी जावेद अख्तर के गुस्से की डिप्लोमेसी में क्या वैल्यू है, डिप्लोमेसी में क्या जगह है? क्योंकि भारत के आसपास का जो परिदृश्य, जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें आप देखेंगे तो तालिबान की कीमत पता चलती है। और ये कीमत ऐसी है कि जावेद अख्तर को छोड़ दीजिए, भारत सरकार की भी सोच बदल गई है। आइए अब बात करते हैं कि जावेद अख्तर के इस रिप्लाई पर, इस ट्वीट पर, इस सोशल मीडिया मैसेज पर जावेद अख्तर को यूजर ने कैसा रिप्लाई किया है। आइए देखते हैं। एक यूजर है, वो कह रहे हैं सर आप गाने वाने लिखो, क्यों जियोपॉलिटिक्स में दिमाग लगाते हो? बोस कोई हिटलर के प्यार में थोड़ी ना जर्मनी गए थे। यह आपको पता होगा, भारत की स्वाधीनता संग्राम के सबसे महानतम क्रांतिकारियों में से एक सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। और वाकई उन्होंने दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की थी। तो ये कह रहे हैं कि ये होता रहता है, आप उसको मुलाकात को एक चश्मे से नहीं देख सकते कि एडोल्फ हिटलर से अगर सुभाष चंद्र बोस ने मुलाकात कर ली तो हम उन्हें हिटलर का साथी कह दें। ऐसा इनका मानना है। ये यूजर नेम है प्रवीण दीक्षित। अब ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि तालिबान की जो अहमियत है ना, इस वक्त भारत के लिए बढ़ गई है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के साथ खुलकर पंगे ले रहा है और पाकिस्तान का शत्रु भारत का दोस्त। इसी फिलॉसफी पर अब भारत की डिप्लोमेसी चल रही है और उसका की प्लेयर है अफगानिस्तान, मतलब इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। अब देखिए, ये यूजर साहब है, इन्होंने बड़ा एक क्या कहते हैं उसको, बड़ा स्मार्ट कमेंट किया है। इन्होंने जावेद अख्तर को याद दिलाया है कि शोले फिल्म में आप ही ने कहा था ना, लोहा लोहे को काटता है, तो उसी तरह पाकिस्तान को काटने के लिए तालिबान है। इसका इशारा इन्होंने दिया है। और तालिबान भारत के संबंध कभी कटुतापूर्ण नहीं रहे, ये याद रखिए। अगले यूजर इंद्रनील, ये क्या कह रहे हैं? Pakistan was claiming to have created Muslim NATO after pact with the Saudis and improving ties with Bangladesh.
thereby isolating India. नेटो आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, करीब 30 देशों के संगठन है और बड़ा पावरफुल है नेटो। तो पाकिस्तान सऊदी को साथ लेकर इस्लामिक नेटो बनाना चाह रहा था, किस लिए? भारत को काउंटर करने के लिए, ये इनका कहना। दिस तालिबान फॉरेन मिनिस्टर विजिट punctures this narrative. It was a big diplomatic win for us. Sometimes we got to see the larger picture. इनका कहना है कि कभी कभी हमें तस्वीर का बड़ा पहलू देखना पड़ता है, बड़े कैनवास पर सोचना पड़ता है। पाकिस्तान जो इस्लामिक नेटो बना रहा था, तालिबान के एक मंत्री की भारत यात्रा से वो जो सपना था पाकिस्तान का, वो पंक्चर हो गया है। ये इनकी दलील है। और ये सारे कमेंट जावेद अख्तर को यूजर ने रिप्लाई किए हैं। मैं आपको वही कमेंट दिखा रहा हूं जो जावेद अख्तर को यूजर ने रिप्लाई किए हैं। अब उमर अब्बास हयात हैं, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्हाट वर यू डूइंग इन पाकिस्तान डिस्पाइट एंड आफ्टर अटैक्स लाइक 26/11 पुलवामा, सेलिब्रेटिंग व्हाट एग्जैक्टली? नाउ व्हेन इंडिया इज यूजिंग इट्स सॉफ्ट पावर टू कोर्ट पाकिस्तान राइवल फॉर जियोपॉलिटिकल राइवल, यू हैव अ प्रॉब्लम, समथिंग डजंट एड अप। अब ये जो तस्वीर है इसमें आपको जावेद अख्तर दिख रहे हैं, ये है जावेद अख्तर। और ये जो वेन्यू है ना, मैं आपको बताऊं ये कहां की तस्वीर है, ये 2023 की तस्वीर है और जगह है लाहौर। तो यूजर कह रहे हैं कि आप तालिबान को तो कोस रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क, वहां आप क्या कर रहे थे? और ये तस्वीर बाय द वे 2023 लाहौर की है। ये जावेद अख्तर साहब हैं, गाने गा रहे हैं और इनके फैन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, जो भी हिंदी भाषी हैं, उर्दू भाषी हैं, जावेद अख्तर के फैन हैं, इसमें कोई शक नहीं। पूरी दुनिया के कोने कोने में जो भी हिंदी भाषी, उर्दू भाषी गीत संगीत सुनते हैं, जावेद अख्तर एक बड़ा नाम है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके जो सोशल मीडिया पे मैसेज को लोगों ने कैसे काउंटर किया है। तो ये एक काउंटर मैसेज मैंने आपको दिखाया। अब तो ये थी पूरी कहानी जावेद अख्तर के एक सोशल मीडिया पोस्ट की, जिसमें उन्होंने तालिबान को कोसा, देवबंद को कहा कि शेम ऑन देवबंद। तो देवबंद से भी जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो भी स्कॉलर हैं, वो भी जावेद अख्तर से नाराज हैं। कुछ ने तो यहां तक कहा कि चूंकि आपकी विचारधारा देवबंदी नहीं, इसलिए आप काउंटर कर रहे हैं। लेकिन जावेद अख्तर खुलकर हर मंच से कहते हैं कि देखो भाई, मेरी आस्था न हिंदू धर्म में है न इस्लाम में, मैं एथिस्ट हूं, यानी नास्तिक कहलाना खुद को पसंद करते हैं। फॉलो की बात भी होती है कि आप किस धर्म को फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई आस्था सब में होती है, लेकिन फॉलो में किसी को नहीं करता। तो कुल मिला के जावेद साहब बड़ी ईमानदारी से अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को बताते हैं और अक्सर बोल्ड तरीके से अपनी राय रखते हैं। कुछ यूजर ने कहा कि भाई जब आपने तालिबान को इतना ही कोस दिया तो भारत सरकार को भी कोस देते, क्योंकि उन्हीं के निमंत्रण पे तो आए हैं। लेकिन आप बताइए, यह सच है कि तालिबान की सरकार बनने के बाद, काबुल की सत्ता संभालने के बाद, भारत सरकार का अफगानिस्तान की सत्ता को लेकर जो दृष्टिकोण था वो बदला है। पर क्या यह बदलना नहीं चाहिए? अगर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमें तालिबान एक आवश्यक शर्त लगती है, तो इस शर्त से कौन परहेज करेगा? आप बताइए। किसी की भी सरकार होती, टेबल पर तालिबान के साथ आना ही पड़ता। याद कर लीजिए अटल जी का वो कोट, यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है, इस सच को हमें स्वीकार करना होगा। और इसमें भी कोई शक नहीं कि तालिबान जो ये कह रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सच कह रहे हैं। लेकिन तालिबान भी कह रहा है अब हम तस्वीर बदलने में यकीन रखना चाहते हैं, अफगानिस्तान को तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। वो कैसे होगा, कितना मुश्किल है, वो आप जानिए। मुझे भी ये काम अभी मुश्किल लग रहा है मौजूदा रिजीम के चलते। लेकिन ये जो तालिबान है, ये भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करना चाहता है और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। और कूटनीति यही कहती है कि भारत को तालिबान के साथ बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। और आप देखिएगा मान्यता भी मिल जाएगी तालिबान को बहुत जल्द, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी निजी राय है। तो ये डिप्लोमेसी का मैदान है जिसमें अभी भारत सरकार जो कर रही है वो कोई भी सरकार होती वो करती। और आप सोशल मीडिया में वायरल मैसेज देख रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश और केंद्र की जो सरकार है
उसके जो मुखिया, उनके बयानों को फैलाया जा रहा है, फिर तालिबान के विदेश मंत्री की यात्रा का वीडियो शेयर किया जा रहा है। वो भी बातें सही हैं कि आपका दृष्टिकोण, आपकी बातें कैसे समय के साथ बदल गई, लेकिन जियोपॉलिटिक्स यही कहती है कि जो अभी चल रहा है भारत तालिबान के बीच, वो सही चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या तालिबान को प्रोटोकॉल देके भारत सरकार ने गलती की, या फिर कूटनीति के मैदान में ये जो फैसला उठाया गया है ये बिल्कुल जायज है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं, और ये भी जरूर बताइएगा क्या आप जावेद अख्तर से सहमत हैं। टॉप सीक्रेट की ये चर्चा पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।